अगर प्री बोर्ड का रिजल्ट देख के तुम्हारा दिल बैठ गया है तो सुन, बस अगले 5 मिनट मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। प्री बोर्ड का रिजल्ट आया और जैसे वो नोटिफिकेशन देखा ना, दिल की धड़कन एकदम से तेज हो गई। थोड़ी हिम्मत जुटाई, पीडीएफ खोली और स्क्रीन पे वही नंबर दिखे जिसका डर था। और बस उस 1 सेकंड के लिए लगा जैसे सब कुछ रुक गया हो। सांस, टाइम, पूरी दुनिया, सब कुछ अचानक से फ्रीज हो गया। और दिमाग में ना दिल के किसी कोने से बस एक ही आवाज आ रही थी, बार बार, यार मुझसे नहीं होगा। देखो, अगर तुमने ये फील किया है ना, तो सबसे पहले ये जान लो, अकेले नहीं हो भाई। तुम्हारे जैसे हजारों लाखों स्टूडेंट्स अभी इसी फीलिंग से गुजर रहे हैं। सच बोलूं, जो सबसे ज्यादा दर्द होता है ना प्री बोर्ड के बाद, वो मार्क्स का नहीं होता। असली दर्द तो उस सवाल का होता है जो अंदर ही अंदर खाए जाता है कि यार मैंने मेहनत तो पूरी की थी, फिर भी नंबर क्यों नहीं आए? आखिर गलती कहाँ थी? तो अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो। ये जो रिजल्ट है ना, ये इस बात का प्रूफ बिल्कुल नहीं है कि तुम वीक हो। बिल्कुल नहीं। ये बस इस बात का प्रूफ है कि तुम्हारी मेहनत गलत डायरेक्शन में जा रही थी। प्रॉब्लम तुम में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे मेथड में है। समझे? और पता है, यही है प्री बोर्ड का असली सच। ये कोई फाइनल वर्डिक्ट थोड़ी है। ये तो एक जोरदार वेकअप कॉल है, एक अलार्म जो बिल्कुल सही टाइम पे बज गया है। एक चीज हमेशा याद रखना, स्कूल का जो प्री बोर्ड पेपर होता है ना, वो अक्सर जानबूझकर मुश्किल बनाया जाता है ताकि तुम्हें तोड़ा जा सके, तुम्हें ही रियलिटी चेक दिया जा सके। लेकिन बोर्ड एग्जाम, वो तुम्हें एक फेयर चांस देने के लिए बनाया जाता है। ओके, सो इस वक्त ना कमबैक करने से रोकने के लिए तुम्हारे दिमाग के अंदर ही दो सबसे बड़े दुश्मन बैठे हैं। इनको पहचानना बहुत जरूरी है। तुम्हारा दिमाग या तो ये कहता है कि छोड़ दे यार, अब कुछ नहीं हो सकता, या फिर वो तुम्हें एक झूठी तसल्ली देता है, अरे कोई बात नहीं, कल से पक्का पढ़ूंगा। सुनो, ये दोनों ही थॉट्स तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं। पीरियड। एक बात अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो, प्री बोर्ड में गिरने के बाद जो स्टूडेंट वापस खड़ा हो जाता है ना, वही स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट वाले दिन सबसे सीधा चलता है, सबसे ऊंचा। ऑलराइट, अब रोना धोना बंद, बहुत हो गया। लेट्स गेट टू द रियल प्लान। ये रहा तुम्हारे कमबैक का एग्जैक्ट 4 स्टेप ब्लूप्रिंट जो आने वाले दिनों में सब कुछ बदल सकता है। स्टेप नंबर 1, द 24 आवर रीसेट। सुनो, अगले 24 घंटे जो करना है कर लो। रोना है जी भर के रो लो, गुस्सा आ रहा है निकाल दो उसे। बट ठीक 24 आवर्स बाद आईने के सामने खड़े होना और खुद से बस एक ही सेंटेंस बोलना, अब जो टाइम बचा है ना वो मेरा है। स्टेप नंबर 2, स्मार्ट सिलेक्शन। देखो, अब सब कुछ पढ़ने का टाइम नहीं है, ये सच है। तो हर सब्जेक्ट से बस 2-3 सबसे हाई स्कोरिंग और आसान टॉपिक्स उनको सिलेक्ट करो। बोर्ड तुमसे 100% नहीं मांग रहा, इवन 75 to 85% पे ना जबरदस्त रिस्पेक्ट मिलती है। स्टेप नंबर 3, लिखना शुरू करो। ट्रस्ट मी, ये गेम चेंजर है। सिर्फ पढ़ना नहीं है, अब जो भी पढ़ा है उसे लिखो। साइंस में रिएक्शंस लिखो, मैथ्स में स्टेप्स लिखो, सोशल स्टडीज में हेडिंग्स लिखो, क्योंकि जो लिखता है वही जीतता है। एंड फाइनली स्टेप 4, रोज का एक ऑनेस्ट प्रॉमिस। बड़े बड़े टारगेट मत बनाओ कि रोज 10 घंटे पढ़ूंगा, नहीं। रोज बस एक छोटा सा ऑनेस्ट प्रॉमिस करो खुद से कि आज मैं 3 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन रोज पढ़ूंगा। 0 गैप डेज। दैट्स इट। कंसिस्टेंसी इज द रियल की हियर। और अब आखिरी बात, एक ऐसी बात जो सबसे जरूरी है। सुनो, असली टॉपर की पहचान क्या होती है? ये मोटिवेशन के बारे में है ही नहीं, ये तो डिसिप्लिन और एक्शन के बारे में है। कोई भी मोटिवेशन वीडियो देख के ना 1 घंटे का जोश जरूर आता है, पर उससे कोई टॉपर नहीं बनता। असली टॉपर तो वो होता है जो पूरा दिन थका हुआ होने के बाद भी रात को अपनी कॉपी खोलता है। दैट्स द डिफरेंस। एक बात हमेशा याद रखना, बोर्ड एग्जाम हॉल में सबसे डेंजरस स्टूडेंट वो नहीं है जिसके प्री बोर्ड में 95% आए हैं। नो, सबसे डेंजरस स्टूडेंट वो है जिसका प्री बोर्ड पूरी तरह बर्बाद गया हो, लेकिन उसने हार नहीं मानी। और वो स्टूडेंट तुम हो। क्योंकि आज तुम गिरकर उठे हो ना, तो ये बात लिख के ले लो मुझसे, कल रिजल्ट के दिन सबसे सीधा, सबसे ऊंचा तुम ही चलोगे। गेम खत्म नहीं हुआ है भाई, गेम तो अब शुरू हुआ है।